तस्वीरों में खुद को कोड़े मारता दिख रहा शख्स कोई आम आदमी नहीं बल्कि तमिलनाडु भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के अन्नामलाई है। दरअसल चेन्नई के अन्ना यूनिवर्सिटी में छात्रा से रेप मामले पर लोग गुस्से में हैं। तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष के अन्नामलाई भी बहुत गुस्से में हैं। उन्होंने न्याय की मांग करते हुए खुद को कोड़े मारे हैं। वीडियो में देखिए किस तरह अन्नामलाई खुद को कोड़े मार रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले पर के अन्नामलाई ने कहा कि जो कोई भी तमिल संस्कृति को समझता है वह हमेशा जानता है कि ये सभी प्रथाएं इस भूमि का हिस्सा हैं। खुद को कोड़े मारना, खुद को दंडित करना, खुद को बहुत कठिन अनुष्ठानों से गुजारना, ये सब इस संस्कृति का हिस्सा है। ये किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है या किसी चीज के खिलाफ नहीं है, ये राज्य में लगातार हो रहे अन्याय के खिलाफ है। अन्ना विश्वविद्यालय में जो कुछ हुआ वह एक संकेत मात्र है। प्रशासनिक स्तर पर खामियों की वजह से आए दिन आम आदमी को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मेरे बहुत से पूर्वज भी इस रास्ते पर चले हैं और मैंने भी इसे चुना है। ये उच्च शक्ति के प्रति, ईश्वर के प्रति समर्पण की प्रक्रिया है। Anybody understanding the Tamil culture will always know these are all part of the land. Flogging ourselves, punishing ourselves, putting ourselves through a very tough rhythm is all part of this culture. And this is not against any person, not against anything. It is against the continuous injustice that is happening in the state. And what has happened in the Anna University is only a tipping point. If you look at what is happening in the last 3 years, continuous injustice against common people, against women, against children, high corruption that is happening, and more importantly, the administrative inefficiency in which the common men are affected every single day. Inefficiency of government hospital is costing the lives of somebody. So yesterday we have announced it, and I have chosen to go the path which a lot of my forefathers have walked in this path. And flogging ourselves, what we call whipping, what we call satayadi in Tamil, is only a process of surrendering to the higher power, surrendering to the God. And removing to the chapel, I have taken this decision with a lot of consideration because I believe after all the hard work the party and the cadres are putting, it is also important you surrender yourself to a larger power and then leave the larger power to take care of things that is happening. So I request all the cadres and all the leaders to work more harder in the state because coming 2026 our goal should be to remove DMK from power and to regain Tamil Nadu's lost. गौरतलब है चेन्नई की अन्ना यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग की सेकंड ईयर स्टूडेंट के साथ 23 दिसंबर को रेप हुआ था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर पूरे राज्य के लोग गुस्से में हैं। बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई ने कहा कि आरोपी डीएमके का नेता है, उसे बचाया जा रहा है। आपको बता दें कि रेप की घटना हाई सिक्योरिटी जोन में हुई 23 दिसंबर की रात 8 बजे। अन्ना यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग की सेकंड ईयर स्टूडेंट के साथ रेप हुआ था। यूनिवर्सिटी कैंपस के पास ही राजभवन और आईआईटी मद्रास है जो हाई सिक्योरिटी जोन में आता है। पुलिस ने कैंपस में लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच की और आरोपी ज्ञान शेखरन को गिरफ्तार कर लिया। वह यूनिवर्सिटी के पास ही बिरयानी की दुकान लगाता है। उसके खिलाफ 2011 में भी एक लड़की के साथ रेप करने का मामला दर्ज है। इसके अलावा उसके खिलाफ लूटपाट समेत 15 आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस को शक है कि आरोपी के मोबाइल में कई और लोगों के आपत्तिजनक वीडियो भी हो सकते हैं जिनकी जांच की जा रही है। वहीं अन्ना यूनिवर्सिटी में हुई घटना ने पूरे चेन्नई को हिलाकर रख दिया है। तमिलनाडु की राजनीति गर्मा गई है। मामला तब सामने आया जब छात्रा ने इसकी पुलिस में खुद शिकायत की। शुरू में पुलिस ने केस को हल्के में लिया और कोई कार्रवाई नहीं की। सोशल मीडिया पर केस उछला तब पुलिस हरकत में आई। मामले पर चेन्नई के पुलिस कमिश्नर ए अरुण ने गुरुवार को कहा कि एफआईआर के आईपीसी से बीएनएस में बदलने के दौरान ऑटोमेटिक लॉकिंग प्रोसेस लेट हुई है। एफआईआर लॉक नहीं हो पाई तो तकनीकी गड़बड़ी के कारण लीक हो गई। इस चूक के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ जल्द ही केस दर्ज करेंगे। वहीं गुरुवार को अन्नामलाई ने सत्ताधारी डीएमके को सत्ता से हटाने की प्रतिज्ञा ली और कहा कि जब तक वह डीएमके को सत्ता से उखाड़ नहीं फेंकेंगे तब तक वह चप्पल नहीं पहनेंगे। अन्नामलाई ने कहा कि जहां तक मेरी चप्पल उतारने की बात है तो मैंने काफी सोच विचार के बाद ये निर्णय लिया है। मेरा मानना है कि पार्टी और कैडर के नेता राज्य की समस्याओं से कड़ी मेहनत के साथ लड़ रहे हैं, लेकिन उसके बाद ये भी महत्वपूर्ण है कि आप खुद को एक बड़ी शक्ति के सामने आत्मसमर्पण कर दें और जो कुछ हो रहा है उसकी देखभाल करने के लिए इसे बड़ी शक्ति पर छोड़ दें। राज्य में साल 2026 में होने वाला विधानसभा चुनाव में हमारा लक्ष्य डीएमके को सत्ता से हटाना और तमिलनाडु का गौरव वापस दिलाना है। गौरतलब है चेन्नई रेप केस पर भारतीय जनता पार्टी डीएमके पर लगातार हमलावर है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।